आप सब लोगों ने फिबोनाची के बारे में बहुत सुना होगा, इसका इस्तेमाल भी किया होगा और बहुत सी वीडियो भी देखी होगी। लेकिन आज मेरा यकीन मानिए, आज मैं आपको फिबोनाची के बारे में एक ऐसी वीडियो और एक ऐसी मतलब कि स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी यूट्यूब पे या पेड कोर्स में देखी होगी। क्योंकि आज मैं एक फिबोनाची नहीं, पूरे 3 फिबोनाची यूज़ करने वाला हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, मेरी वीडियो में 3 फिबोनाची होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ आपको नया अलग देखने को भी मिलेगा और कुछ नया अलग सीखने को भी मिलेगा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें फिबोनाची मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि फिबोनाची का टूल्स हमें जो होता है यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर हम जैसे जाएंगे, यहाँ पर एक फिब रेस्ट्रीमेंट के नाम से जो टूल मिलेगा, हमने इसको पिकअप कर लेना है। इसके बाद जैसी मार्केट यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने 25 सितंबर की मार्केट ले रखी है और हम 25 सितंबर की बेस पे हम 26 तारीख की मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें जब ट्रेड करनी होगी, जिस दिन हमें ट्रेड करनी है उसकी एक दिन पहले की हमें मार्केट को फिबोनाची से मार्क करना है। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट में लगातार ऊपर से नीचे तक मार्केट आई। तो अब मैं क्या करूँगा उस कंडीशन पे कि पूरी जो मार्केट आई है 25 तारीख को, 25 सितंबर को, लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट मतलब कि लेटेस्ट मार्किंग करके बता रहा हूँ। आपको ऐसे मार्किंग कर लेनी है। मैंने ऊपर से नीचे मार्किंग क्यों करी है? मैंने ऊपर से नीचे मार्किंग इसलिए करी है क्योंकि मार्केट है ना वो नीचे की तरफ आई हुई है, इसलिए मैंने मार्किंग नीचे की हुई है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती तो जाहिर सी बात है मैं फिबोनाची को नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर ऊपर तक ले जाता। लेकिन जो मार्केट है ना वो नीचे की तरफ आई, इसलिए मैंने फिबोनाची को ऊपर से नीचे तक की मार्किंग की हुई है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी मार्किंग यहाँ पर फिबोनाची की कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिबोनाची में ना आपको कुछ सेटिंग भी करनी पड़ेगी, तो मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। फिबोनाची की सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सेटिंग बगैर काम नहीं चलेगा। तो जैसे हम फिबोनाची पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग के नाम का टूल्स नज़र आ जाएगा। आपको इस टूल्स पे क्लिक करना है, सेटिंग के। इसके बाद आपको यहाँ पर ये चारों मैंने टिक मार्क कर रखे हैं, यहाँ पर मैंने 3 टिक मार्क कर रखे हैं। बस आपको यही करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको दोबारा से प्लेबैक करके वीडियो देख लेना। ये चीज़ें आपको यहाँ, ये मतलब 4 यहाँ होने चाहिए, 3 यहाँ, टोटल 7 टिक मार्क होने चाहिए। इसके अलावा और कोई टिक मार्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। इतना ओके कर देने के बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पिछले दिन की जो मार्केट है वहाँ पर हमने फिबोनाची सेटअप कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो पिछले दिन की मार्केट है, मतलब कि जो अगले दिन की मार्केट जो हमें ओपन होने वाली है, वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर मैं आपको सिंपली बताऊँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें एक बात भी मिस कर दी तो आप सेटअप नहीं बना पाओगे। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अगले दिन की मार्केट खुलेगी, मान लो जैसे कि अगले दिन की मार्केट हमारे पास छब्बीस छब्बीस है, ठीक है। अगले दिन की मार्केट हमारे पास 26 है। जैसे ही अगले दिन की यानी कि 26 तारीख की मार्केट ओपन होंगी, आपको क्या करना है, जो पहले कैंडल बनेगी, पहले कैंडल 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, कोई भी कैंडल हो, सिंपली से ध्यान से सुनना। आपको हाई लो मार्क नहीं करना, कभी माइंड में ये सोच लो कि हाई लो मार्क करना है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो भी पहले कैंडल बनी होगी 1 मिनट की, 2 मिनट की, आपको ये कर्सर उस कैंडल पर लेके जाना है। अब मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैं कर्सर है ना, मैं पहले कैंडल पर लेकर आ गया हूँ। हमें इस कैंडल का ना, देखो आप नीचे देख भी सकते हो, यहाँ पर आपको 26 सितंबर 9:15 का टाइम, यानी कि फर्स्ट कैंडल है हमारी ये 2 मिनट की, ठीक है। आपको ना इसको ओपनिंग का पता करना है। ओपनिंग का पता कैसे करेंगे, जैसे आप ये कर्सर इसके पास लाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 के नीचे लिखा हुआ है ओ लिखा हुआ है, यानी कि ओ से ओपन। यहाँ लिखा हुआ है 24,818, 24,818 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम ना इस पॉइंट को ना हम मार्क करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम एक लाइन ले लेंगे, हम ये वाली लाइन चूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल रे। हम एक हॉरिजॉन्टल रे यूज करेंगे और 24,818 का जो भी उसने में अब नंबर वहाँ पर शो हो रहा था, हम उस नंबर पे मार्किंग कर लेंगे। ये लो, ये 24,818 पे जो ओपनिंग हुई थी हमने उसको मार्क कर लिया है। इतना आपको मार्क कर लेना है, जो भी पॉइंट पे मार्केट ओपन होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमें इस पॉइंट पे मार्केट तो ओपन हो गई है। यहाँ पर मार्केट ओपन तो होगी इस पॉइंट पे। अब हमें यह तो नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमें वो पता करना भी नहीं है कि मार्केट की जहाँ मर्जी जाए। हमें यहाँ पर फिबोनाची के बारे में जान रहे, तो फिबोनाची के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये फिबोनाची हमने जो पहले से फिबोनाची ड्रॉ करके रखा हुआ था, हम क्या करेंगे, ये जो फिबोनाची है ना,
ये मैंने ऊपर से नीचे तक का मार्किंग करके रखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ। ठीक है, हमें इस फिबोनाची को ना कॉपी कर लेना है या तो फिर इसका क्लोन बना लेना। इसका क्लोन कैसे बनेगा, जैसे आप फिबोनाची पे क्लिक करोगे ना, फिबोनाची पे क्लिक करोगे तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक डिलीट का बटन मिलेगा, डिलीट के साथ में 3 डॉट मिलेंगे, इस 3 डॉट पे जाना है आपको। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको के क्लोन का ऑप्शन मिलेगा। क्लोन पे जैसे आप टच करोगे एक फिबोनाची हमारा निकल के आ जाएगा, सेम सेम उसी साइज का। हमें फिबोनाची दोबारा ड्रॉ नहीं करना, हमने उसका क्लोन लेना है। ये फिबोनाची क्या करना है हमने, ये फिबोनाची हमें नीचे की तरफ पुट कर देना है। किसकी तरफ, नीचे की तरफ हमें पुट कर देना है। ये हमें पुट कहाँ करना है, ओपनिंग पॉइंट पे पुट करना है, ये रखना है ओपनिंग पॉइंट पे। ओपनिंग पॉइंट हमारा क्या था, 24,818, जो हमने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ था कि हमें उसे भूल ना जाए। ये हम ना बिल्कुल उसके ऊपर सेट कर देंगे। ये लो जी, हमने इसके ऊपर पूरा सेट कर दिया। अब ये तो आप ये देख रहे हो कि हाँ भाई ये तो मार्केट यहाँ से नीचे गई है इसलिए इसके ऊपर ओपनिंग किया। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर 3 फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ये फिबोनाची इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, हमें ना इसको लॉक कर देना ताकि ये फिबोनाची यहाँ से यहाँ हिले ना। इसके बाद ये जो फिबोनाची है, इस फिबोनाची को भी हम लॉक कर देंगे। अब हम जितना भी छेड़ेंगे ये फिबोनाची यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब हम यहाँ पर तीसरा फिबोनाची यूज करना है। अब हम ध्यान से देखें ना, तीसरा फिबोनाची कैसे यूज करेंगे। उसके लिए हम दोबारा फिब पे जाएंगे, यहाँ पर फिब रेस्टेटमेंट लेंगे और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना ये वाला, ये जो आप देख रहे हो क्या कहते हैं हम, ये 0,248, यहाँ पर जो लाइन है हमने इस लाइन पे इस फिबोनाची को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम फिबोनाची लाइन है, सेम साइज के तीनों, और हमने ऊपर की तरफ ड्रैग करना है क्योंकि मार्केट भाई ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकती है। ठीक है, ये हमने ये ले लिया है फिबोनाची, बिल्कुल सेम लेना साइज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ले लिया। अब इस फिबोनाची को हमने बिल्कुल को सेम साइज का लेने के बाद हमने इस फिबोनाची को यहाँ पर पुट कर देना है, इसके ऊपर, ये नीले लाइन के ऊपर जो जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी ओपनिंग पॉइंट पे, ये होगा। फिर इस फिबोनाची को हमने क्या कर देना है, लॉक कर देना ताकि ये भी फिबोनाची हिले ना यहाँ से। अब हमारे पास 3 फिबोनाची आ चुके हैं और जो हमने ये लाइन खींची थी ब्लू कलर की, अब हमें इस लाइन को डिलीट कर देना है। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने 3 फिबोनाची लिया, ये फिबोनाची लिया है, ये मार्केट को नीचे दर्शाने के लिए लिया है, ये मार्केट को ऊपर दर्शाने के लिए लिया है। क्यों लिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। हमने बस इस पॉइंट पे इस फिबोनाची को रख दिया है। इन तीनों का जो साइज़ है वो सेम है, यानी कि जो ये वाला जो फिबोनाची है पिछले दिन का, सेम यही साइज़ यही है, सेम साइज़ यही है और सेम साइज़ ये, तीनों फिबोनाची का सेम साइज़ बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम पिछले दिन के चार्ट को देखेंगे। पिछले दिन के चार्ट को देखेंगे, आप ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो लेवल है हमारे पास 1,25 वाला, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमेशा मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रही है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे कि जो 786 वाला जो लेवल है ये भी मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, समझ गया। उसके बाद आप देख रहे हो 618 का जो लेवल है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 618 का लेवल है, ये भी मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 382 वाला जो लेवल है वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। यह चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आ गई, मतलब कि आपको ना ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट, ये चार्ट कैसे मूव हो रहा है, ये वाले नंबर जो मूव हो रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर जो ये लाइनें बनी हुई, ये लाइनें बनी पड़ी है, ये लाइनें बनी पड़ी हैं, इन लाइनों की तरफ जो भी आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हो गया। अब आपको सेम चीज़ यहीं पर ही फाइंड करनी है अगले लेवल पर। अब हम देखेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैंने क्या दिखाया था कि ये जो लेवल है 1,25 वाला, ये मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ये वाला लेवल है जो ये मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नहीं, क्या अगले दिन भी मार्केट में ऐसे हो रहा है, बिल्कुल सेम वही हो रहा है। देख, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लेवल है 1.24 वाला, 48 वाला, यहाँ से भी मार्केट क्या है, लगातार नीचे जा रही है। ये लगातार यहाँ से भी नीचे जा रही है, यानी कि हम पिछले फिबोनाची जो हमने पिछले चार्ट पे ड्रॉ कर रखे हैं वो फिबोनाची अभी भी काम कर रहे हैं। अगर आप पिछले दिन का फिबोनाची देखोगे 786 वाला है, यहाँ पर ये वाला जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये जो 786 वाला फिबोनाची, यहाँ से बार बार मार्केट नीचे जा रही है, 618 से मार्केट नीचे जा रही है। अब हम यही ढूंढेंगे पिछले फिबोनाची से,
अब यहाँ देखो, ये जो 786 है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी इसने सेम वही वर्क किया हुआ है कि यहाँ से 786 वाला, यहाँ से मार्केट, वहाँ से मार्केट क्या होता नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ मूव करी है। यानी कि हमें हमें लेवल पर क्या देखना है, इन नंबरों पर हमें क्या देखना है, हमें वो देखना है कि मार्केट इन नंबरों से ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अब आप ये देखोगे, पिछले में हमने देखा था कि 786 वाला जो लेवल है वो मार्केट को अच्छी तरीके से नीचे की तरफ पुश कर रहा था, और यहाँ से 786 ने ऊपर की तरफ भी पुश किया। इस बारी देखो, ये 786 ने ऊपर की तरफ पुश किया, और फिर पिछले दिन की तरह 786 ने मार्केट को कितने अच्छे से नीचे की तरफ ये पुश कर दिया। यहाँ से आपको अच्छे तरीके से दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सिंपली बता देता हूँ क्या करना है आपको। आपको पिछले दिन का जो भी चार्ट बनेगा, आपको पिछले दिन के चार्ट में फिबोनाची ड्रॉ करना है, और जो मैंने आपको सेटिंग जो तरीका बताया है आपको वैसे करना है। आपको 3 फिबोनाची यूज़ करने हैं, और तीनों का साइज सेम होना चाहिए। ओपनिंग पॉइंट पे एक फिबोनाची ऊपर की तरफ होना चाहिए, आपका ड्रॉ करना है। आपको एक फिबोनाची ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, एक फिबोनाची नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। अब अगर मैं 2-3 चार्ट पे आपको करके दिखाता तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, ये का वीडियो बन जाता कम से कम 1 घंटे का। तो मैंने एक ही चार्ट पे आपको इसलिए समझाया क्योंकि एक ही चार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप ऐसे ही करके ड्रॉ करना, और मेरी वीडियो को ना 1-2 बार देखना, पहली बारी में आपको ये समझ में नहीं आएगी कि मैंने ये फिबोनाची कैसे बनाई है, कैसे ड्रॉ किए, कैसे नहीं। और आपको जो भी ट्रेड लेनी है वो इन नंबरों के बेस पर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 618 का जो लेवल है मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहा है, लेकिन पीछे का जो 618 का जो लेवल है ना वो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये 618 का जो लेवल है ये मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, 618 का। तो हमें क्या देखना है, हमें ना इन नंबरों पर ना एक ट्रेड फाइंड करना है, या तो वो ट्रेड ऊपर जाए या वो ट्रेड नीचे की तरफ जाए, बस हमारा ये काम है। और फिबोनाची से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो।